अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 10.2 टेंथ क्लास का पीएच स्केल। देखें, पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। अब पीएच स्केल हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि जो एक सॉल्यूशन है, आया कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। हम इसे देखें तो ये 14 कलर्स के शेड होते हैं। 14 कलर्स के शेड होते हैं और हर कलर एक सॉल्यूशन में डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर दिखाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि जो है ये डेफिनेशन इसकी है क्या। तो नेगेटिव लोगरिथम है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लोगरिथम है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। मज़ीद हम आगे जो है इसके यूजेस वगैरह भी देखेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे इसे डिराइव करते हैं। तो अब मैं बात करने लगा सबसे पहले वाटर की। ये हमारे पास जी H2O की अगर हम करते हैं जनाब आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन, तो H प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। तो पहले हम इसे केसी की फॉर्म में लिख लेते हैं कि केसी की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे। केसी की फॉर्म में इसे ऐसे लिखते हैं, केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, तो ये H और ये OH और नीचे जी H2O। 25 डिग्री पर जो है ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ऑटो आयोनाइजेशन। वाटर क्योंकि कांस्टेंट है वाटर की जो है टर्म, तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे Kc के साथ ही। तो ये Kc इंटू H2O और इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस, ये इस तरह से। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर आयोनाइज होता है तकरीबन 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बस मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप ऐसे इसे लिख लेने, लिखा हुआ। तो अब इस टर्म, ये बड़ी टर्म में तो वाटर वैसे ही कांस्टेंट है, तो Kc और H2O को हम कहते हैं वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट इनटू ये H2O। तो ये बराबर होता है Kw, इसका मतलब होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। तो हम इसे लिख देते हैं जी Kw और इज इक्वल टू H और OH नेगेटिव और जी वही 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब एक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो इक्वल होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के। इस टर्म का मतलब ये है कि अगर वाटर का 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल अगर वाटर का प्रेजेंट है तो कितना आयोनाइज होगा जी वो, तो वो होगा 10 रेज़ पावर -14, मतलब इतना कम आयोनाइज होगा। 1 मोल जो है 10 रेज़ पावर -14 टाइम्स जाके आयोनाइज होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा कम आयोनाइज होगा। अब हम इसे यहाँ पे मज़ीद इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो मैं आपको बता चुका कि हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो एक्विलिब्रियम पर बराबर होती है। तो हम लिखेंगे कि हम इसे 2 दफ़ा लिख दें, या हम यूँ लिखते हैं कि हमारे पास जो H प्लस है उसकी कंसंट्रेशन फिर कितनी होगी जी 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -7, क्योंकि दोनों की 10 रेज़ पावर -14 होती है तो एक की आधी होगी। हम इसे यूँ भी, क्योंकि हमने 10 रेज़ पावर -14 लिखना है तो हम इसे 2 दफ़ा लिख लेते हैं, स्क्वेयर और इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -14। अब हम इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने के लिए, ताकि हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो उसके लिए अंडर रूट लेते हैं, तो यही ले लेते हैं जी। तो ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा, तो H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -14 था, तो अंडर रूट ख़त्म हुआ तो ये 7 हो गया। देखें टर्म की बात करें तो ये तो आ रही है नेगेटिव में। अब नेगेटिव वैल्यूज़ बहुत छोटी होती हैं, तो अब हमने इसे पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करना होता है। तो उसे कैसे करें? उसके लिए हम लोगरिथम का रूल लगाते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है हम लोगरिथम का रूल लगा के जो छोटी वैल्यूज़ हैं उन्हें बड़ी वैल्यूज़ में जो है वो चेंज करते हैं।
तो इसके ऊपर हम लोगरिथम लगा देते हैं, दोनों अतराफ जो है हम माइनस लोगरिथम से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट है। तो हम कर देते हैं ऐसा, नेगेटिव लोगरिथम और इनटू हमारे पास ये h प्लस था, और उसके बाद इज इक्वल टू हमारे वही नेगेटिव लोगरिथम और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। अब देखें, मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी कि अगर नेगेटिव लोगरिथम ले लिया जाए हाइड्रोजन आयन का तो उसे हम कहते हैं पीएच। तो ये तो डायरेक्ट ये जो टर्म है वो बन जाएगी पीएच। उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा। देखें, कुछ रूल्स होते हैं लोगरिथम के, वो मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पर ऐसे है कि लोगरिथम अगर हम 1 की बात करें तो वो होता है 0, लोग 10 की बात करें तो वो होता है 1। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल होता है कि जो पावर्स हैं वो शुरू में आ जाती हैं। लोगरिथम का ये भी रूल होता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये बातें आपने मेमोराइज करनी है कि लोगरिथम 1 0 के और लोगरिथम 10 1 के बराबर होता है। तो ये नेगेटिव लोगरिथम इंटू 1, और ये भी रूल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लोगरिथम प्लस हो जाता है। तो हम लिख देंगे प्लस इंटू माइनस। अब ये हो जाएगा जी लोग, और ये जो -7 है ये शुरू में आ जाएगा, क्योंकि लोगरिथम का रूल है कि जो पावर है वह शुरू में आ जाती है। तो इसके साथ हम -7 भी लिख देंगे। तो ये ऐसे -7 भी। अब पी एच ये इक्वल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस हमारे पास देखें माइनस माइनस प्लस होता है, और आगे log 10 तो हम log 10 भी लिखेंगे। log 10 1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और log 10 1 के इक्वल होता है। तो ये देखें, अब हम मज़ीद इसे आगे लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि पी एच बराबर हो जाएगा 7 के। बाकी टर्म हम मज़ीद आगे देखते हैं तो पी ओ एच का केस देखते हैं। तो बिल्कुल हम अब ओ एच की बात करने लगे ना, कि हमने एच का तो ले लिया, दो हमारे पास जो टर्म्स आई थी एच और ओ एच, इसके साथ भी हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब दोबारा डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखें, अब ऐसे है कि नेगेटिव लोगरिथम और ओ एच नेगेटिव, और ये इक्वल हो जाएगा वही नेगेटिव लोगरिथम और 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। तो नेगेटिव लोगरिथम हाइड्रोक्सिल आयन को POH कहते हैं, तो हम लिख देते हैं जी POH, और इज इक्वल टू वही हमारे पास आंसर आएगा 7। दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, PH प्लस POH, ये इक्वल हो जाएगा 7 + 7, और ये इक्वल हो जाएगा आगे 14 के। तो मैंने अभी आपको बताया कि 14 कलर का शेड बनाया हुआ है। अब इस तरह से जो है 14 कलर्स का शेड है ऐसे। यहाँ पर जो है 7 न्यूट्रल, 0 से शुरू होता है 7 और एंड तक जाता है, फिर 14 तक। अब 7 पर होता है न्यूट्रल कलर्स, इसमें डिफरेंट होते हैं। इसमें मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ, आप इसे देखें। तो ऐसा है कि उन्होंने एक सोल्यूशन लिया हुआ है और एक 14 कलर के ये शेड लिया हुआ है, और उसमें छोटी सी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। एक स्ट्रिप को तोड़कर वो डबोते हैं और डबो के चेक कर लेते हैं कि जो है उसका जो कलर आ रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे रेड होते हैं कलर, और वहाँ पर जो है अगर उस तरफ जाएं तो हमारे पास पर्पल या ब्लूइश कलर होते हैं। तो इस तरह से इसके साथ मैच करेंगे कि कौन सा कलर आ रहा है। अगर जो कलर आ रहा हुआ तो मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब हम इसे देख लेते हैं। देखें, इसकी कंक्लूजन्स जो हैं वो 3 कंक्लूजन्स हैं। अगर ऐसा है कि हम 0 से 7 तक जाएंगे, 7 पे न्यूट्रल है, 0 से 6 तक जो है वो एसिडिक है, 0 से हमारे पास 2 तक स्ट्रोंग एसिड है, स्ट्रोंग एसिड, 3 से लेकर 6 तक जो है वो वीक एसिड है। उसके बाद हम अगर आगे देखें तो सेवन पर न्यूट्रल है, और 8 से लेकर 11 तक जाएं
तो ये जी वीक अल्कली है। अगर 11 से लेकर 14 तक जाएं तो स्ट्रोंग अल्कली है। ये हमारे पास कंक्लूजन्स। अब हम इसके यूजेस देखते हैं कि यूज कहाँ पे होता है। जो इसका पहला यूज है वो तो यही है कि डिटरमाइन करता है कि एक सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हम लिखेंगे कि डिटरमिन whether a solution is acidic or basic। दूसरा मेडिसिन्स तीसरा होता है माइक्रोबियल कल्चर्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने के लिए माइक्रोबियल कल्चर्स। चौथा प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ डिज़ायर्ड पीएच। अब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था बच्चों।